बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। समी साहब, आपको पता है कि आज से यानी अगर हम आज की तारीख से बात करें तो 7 और 6 तकरीबन 13 दिन रह गए हैं इंतखाबी मुहिम के। और आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है पंजाब में। एक ऐसे वक्त पे ये पेशरफ्त हुई है जब इमरान खान ने जेल से ये पैगाम भेजा। आज ही ये पैगाम आया, पहले कल आया, फिर आज फिर आया, जिसमें इमरान खान ने हुक्म दिया है अपने तमाम उम्मीदवारों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, और उन्होंने कहा है कि हर जो उनका वोटर और सपोर्टर है वो अपने तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाए। हर एक बंदा मेरा सफ़ीर बनकर घर घर जाए, डोर टू डोर कंपेन करे। साथ इमरान खान ने बड़ी सख्त जो है वो हिदायत की है तमाम उम्मीदवारों को कि जो ग्राउंड पर ना निकला, जो अवाम में ना निकला, उसका टिकट चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह पीटीआई के पास 10-10, 12-12 उम्मीदवार हैं और उनके कागजात एक्सेप्टेड भी हैं जो मेन लीडरशिप को छोड़ के। तो जब इमरान खान ने यह कहा और पीटीआई की तैयारियों से ये नजर आ रहा था कि पीटीआई जो है वो मजीद कोहराम बर्पा करने जा रही है। इस वक्त भी अगर आप ग्राउंड पे बात करें तो अगर किसी एक जमात ने पूरे पाकिस्तान में माहौल बना दिया है तो वो तहरीक इंसाफ है, तमाम तर जुल्म जबर ज्यादती के बावजूद। अब हुआ यह है जनाब कि पंजाब हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है और पंजाब हुकूमत ने कर दिया है जनाब दफा 144 नाफिज कर दिया पूरे पंजाब में, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो चली हैं ये खबरें सारी। लेकिन सभी साहब, मैं थोड़ा सा और ये भी बता दूं साथ अपने नाजरीन को कि कल ही हमने देखा कि 4-5 अजला जो केपीके के हैं, चाहे वो डीआई खान हो, लकी मरबत हो, कुछ और अजला, वहां पे भी दफा 144 लग गई। फिर कल ही हमने देखा कि इस्लामाबाद में कल ये हुआ कि अचानक एक थ्रेट लेटर सामने आया, अचानक स्कूल बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई, स्कूल की छुट्टियां कल छुट्टी दे दी गई बच्चों को, एक एक करके एक एक बच्चे को निकाला गया। बड़ा सिक्योरिटी हाई अलर्ट जो है वो इस्लामाबाद में हो गया। ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की। केपीके का मैंने आपको बता दिया है, आधे से ज्यादा केपीके में दफा 144 नाफिज हो गई है, पंजाब पूरे में दफा 144 नाफिज हो गई है। तो समी साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है इस तरह से इंतखाबात से पहले दफा 144 लग जाए? देखिए, इलेक्शन एक्टिविटी बुनियादी एक फोकस्ड एक चीज़ होती है। अगर आप उस कन्वेंसिंग के लिए ना निकलें, अगर उम्मीदवार जो हैं वो अपने रैलियां ना निकालें, अपने जुलूस ना करें, अपने जलसे ना करें, डोर टू डोर कैंपेन ना करें, तो किस तरह आप कैंपेन करेंगे? इलेक्शन का ये एक बुनियादी हिस्सा है, जुज़्व है जिसमें आपने कैंपेनिंग करनी है। और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अभी इस वक्त हम ये वीलॉग कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब की जो रैली है वो लाहौर में चल रही है, लेकिन सरदार लतीफ़ खान खोसा वो एक रैली करना चाह रहे थे। आज उन्होंने अनाउंस किया था, वहाँ पे पुलिस ही पुलिस है, उनको घर के अंदर बंद कर दिया गया है। कल जो उन्होंने जब वो निकले कैंपेन के लिए तो वो 2-3 लोग ही थे, लेकिन वो इतना बड़ा जुलूस बन गया तो वहाँ पर भी लोगों को उठा लिया। वादा किया गया कि इनको हम छोड़ देंगे, अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया। तो ये खाइफ हो गई है हुकूमत, निगरान हुकूमत, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन में धांधली करके तो ये जितवाना चाहते हैं नून लीग को, जितवाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को, जितवाना चाहते हैं तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को, यानी जो एंटी इमरान फोर्सेस हैं उनको जितवाना चाहते हैं। अब जब इमरान खान ने, जैसा आपने बयान किया, वर्कर्स जो हैं वो सोच रहे थे निकलने की, और मैं देख रहा था जो अभी फुटेजेस हमें आ रही हैं कि आम आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी निकलते हैं पीटीआई की कैंपेनिंग करने के लिए तो वो दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों में बदल जाता है और इतना बड़ा वो रश लग जाता है, जुलूस निकल आता है। उसके मुकाबले में नवाज़ शरीफ की रैली, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, चंद लोग हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर 2-2, 400 लोग इकट्ठे किए हुए हैं। मजमूई तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक नाकाम तरीन रैली, और लेकिन टीवी पर कैमरा सिर्फ मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब पर फोकस किया जाता है, तो इसलिए लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि इसके पीछे कुछ नहीं, चंद गाड़ियाँ और लोग वही साथ साथ चले जा रहे हैं, कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं। जबकि उसके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिस वक्त वो निकलते हैं तो वो एक नज़र आता है सामने। ये सब कुछ इसलिए किया गया, मैं आपको बता दूं, कि जो मोमेंटम तहरीक इंसाफ अब बनाने जा रही है उस मोमेंटम से ये खौफज़दा हो गए हैं। क्योंकि अगर वो मोमेंटम पूरी तरह बन गया, जो कि बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो 8 फरवरी वाले दिन धांधली करना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लोग वोट भी देंगे, बाहर भी आएंगे और वोट देने के बाद अपने पोलिंग स्टेशन पर बैठ भी जाएंगे, तो कोई नताइज भी तब्दील नहीं कर सकेगा। तो ये ग्रैंड प्लान है इनका। और दूसरी बात ये है कि ये दफ़ा 144 लगी है तो लोग निकलेंगे बाहर, तो जो एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ़्तार करने का बहाना है, उनको मारपीट करने का बहाना है। और मुझे कुछ ये भी लगता है कि हो सकता है कुछ वायलेंस करके तो उसका मलबा भी दोबारा पीटीआई के सर बांध दिया जाए और कहा जाए कि जनाब ये तो है ही एक तशद्दुद करने वाली जमात, और उसमें कुछ लोग इस तरह से शामिल हो जाएं जैसे इससे पहले
होते रहे वाक़यात। तो ये ये मतलब मुझे एक बड़ी मुनज़्ज़म एक साजिश लगती है पीटीआई को मोमेंटम बनाने से रोकने के लिए, और क्योंकि मुखालिफ उम्मीदवार तो कोई इंप्रेसिव रैली कर ही नहीं पाए अभी तक, तो ये नहीं चाहते कि पीटीआई कोई इंप्रेसिव रैली या जुलूस या कहीं जलसा करने में कामयाब हो। लेकिन समी साहब, ये मियाँ साहब की एक तो आप माने ना, जो उनकी हिकमत अमली है कि लाहौर की उन मसरूफ़ सड़कों पे आ जाएं आप, जहाँ पे कोई एक गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाए तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, या कोई खोता रेडी आगे आ जाए। लेकिन आज तो कोई लंबी लाइन नहीं लगी हुई। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब लोग अब उस सड़क पे भी नहीं जा रहे गो कि उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से। आप अगर देखें तो रैली में जो खवातीन मैंने कुछ देखी, वो बिल्कुल यानी कोई जज्बात ही नहीं है, लोग बस खड़े हैं। ऐसा है कि उनको लाके खड़ा कर दिया गया। पूरी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस रैली को कामयाब बनाने में लगी हुई है। सरकारी मुलाजमीन, सारे वसाइल सारे के सारे उस पर लगा दिए गए हैं। और मुझे ये बताएं, आपने कहा थ्रेट अलर्ट, वो थ्रेट अलर्ट तो सिर्फ खान साहब के लिए आते हैं, पीटीआई के लिए आते हैं। अभी नवाज शरीफ पूरी रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, इनको तो कोई थ्रेट अलर्ट नहीं है। अहमदपुर शर्किया में गए, शहबाज शरीफ जलसा किया, कोई थ्रेट नहीं है। बिलावल भुट्टो घूमते फिर रहे हैं हर जगह पे, कोई थ्रेट नहीं है। लाहौर में भी कोई उनको थ्रेट नहीं है। तो अब ये जब रैली पीटीआई जब निकालने लगी है तो वो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। तो दिस इज ए मेथड टू दिस मैडनेस। ये एक बस मोमेंटम और तहर्रुक जो पीटीआई कायम करना चाहती है उसको रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए समी साहब, बात यह है कि पीटीआई को चाहे बड़ी बड़ी रैलीज ना करने दी जाएं और जलसे ना करने दिए जाएं, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर माहौल है समी साहब पूरे पाकिस्तान में, वो तो एक ही जमात है। और वफाक की इस वक्त वफाक की अगर आप बात करें, वफाक की जमात तो एक ही है। देखें ना, नून लीग जो कहती है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी लेनी है, समी साहब 266 में से तो 58 उम्मीदवार ही उनके पास नहीं है कौमी असम्बली में, और वो ये बात मान रहे हैं। राजा रियाज साहब ने ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में कहा कि जनाब हमें कई जगहों पे उम्मीदवार नहीं मिले। मुसद्दिक मलिक साहब को कल मैं कहीं देख रहा था, उन्होंने भी डॉन पे शायद ये कहा है कि जी कुछ जगहों पे हमें उम्मीदवार नहीं मिले। तो बात यह है कि जिस जमात को उम्मीदवार ही नहीं मिले, और दूसरी तरफ एक ऐसी जमात जो 266 की 266 नशिस्तों पर उनकी उम्मीदवार है, और डेफिनेटली पाकिस्तान को किसी वफाक की जमात की जरूरत है ना, चाहे वो कोई भी हो। वफाक की जमात उस वक्त फिर एक ही है, वो पीटीआई है। तमाम पूरे पाकिस्तान में हर सीट पर उनको उम्मीदवार खड़ा है। नून लीग को तो 58 कौमी असम्बली की नशिस्तों में उम्मीदवार नहीं मिले सर, तो कैसे नून लीग 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रही है? नहीं, नून लीग को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और वो बातें जितनी मर्जी करते रहें। ये जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे, ये जाएंगे या तो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान में या जाएंगे पीपल्स पार्टी में। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा साहब की पटिशन जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे आज़ाद उम्मीदवार कैसे आपने फॉर्म 33 में डिक्लेयर किया है, मेरी जमात पीटीआई लिखें, भले सिंबल नहीं है बल्ला, लेकिन मैं हूँ पीटीआई का। तो अगर ये पटिशन अप्रूव होती है तो इसके बहुत दूरस्थ नताइज होंगे, इसलिए कि फिर जो जीतने वाले आज़ाद लोग हैं वो फ़ौरन इनको ज्वाइन कर सकेंगे सलमान अकरम राजा साहब को, और वो पार्लियामानी लीडर बन सकते हैं पीटीआई के। और जो आज़ाद उम्मीदवार ये जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लोगों को बनाया है, दे विल हैव टू रिवर्स दैट डिसीजन, क्योंकि ये बेसिकली उस हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखने के लिए उनको आज़ाद के वो किसी डिसिप्लिन में ना रहें और बड़ी आसानी से कैरेट या स्टिक अप्रोच जो भी काम करे वो अपनी मर्ज़ी की जमातों में उन्हें उनकी शमूलियत करवा सकें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना आसान है नून लीग के लिए, क्योंकि लोग खड़े हो गए हैं, और बावजूद इसके कि सिंबल मुख्तलिफ हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के, एक पूरे मुल्क में लोग तहरीक जो कैंपेन करने लग गए हैं अपने अपने उम्मीदवार। इस वक्त उम्मीदवार पीछे हैं पीटीआई के, और कैंपेन करने के लिए आम लोग निकल आए हैं, वो ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार कहाँ हैं। और आम आदमी जो है असल में ज़मीन साहब, अभी जाहिर है मुझे ये पिछले 2 हफ्तों में 2 बार जाने का इत्तेफाक हुआ। लोग तो आम आदमी खुद वो बना हुआ है कि वो कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है ये इंतखाबी मुहिम चलाना पीटीआई की, और वो चलाता फिर है। और लोग इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी का कि 8 फरवरी का दिन कब आएगा और किस वक्त हम जाके और वोट डालेंगे। शिद्दत से लोगों को जो है वो इंतजार है, और पीटीआई ने माहौल गरमा भी दिया है, बना भी दिया है। नून लीग वालों के लिए, बेचारों के लिए परेशानी की बात यह है कि वो आवाम को फेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, जहां जा रहे हैं फिर उनका खर्चा देखें ना नून लीग का, चलो एक दो सरकारी सपोर्ट है, सरकारी इदारों की सपोर्ट है, पुलिस सारे हैं सर। जहां जा रहे हैं 200 से 300 प्राइवेट लोग सिक्योरिटी के वो अपने साथ रख रहे हैं, ताकि गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग हों वो सारे प्राइवेट अपने लोग हों। और अभी आप देखेंगे समी साहब, एक वीडियो आएगी, ये मरीम नवाज साहब लाजमी इस पे काम कर रही होंगी, कोई एक आप वीडियो देखेंगे जिसमें कोई बंदा आया है और वो जो है ना दीवाना वार मियां नवाज की गाड़ी चूम रहा है, बड़ी अकीदत से चूम रहा है। ये भी तस्वीर एक आएगी। फिर एक आएगी कि 3-4 बंदे आगे मियां साहब की गाड़ी के आगे लेट गए, अपने बंदे होंगे, वो कहेंगे हमने नहीं उठना जब तक मियां साहब से हम
जो है वो हाथ नहीं मिला लेते। इस तरह के जब ड्रामे, तक मियां साहब वज़ीर आज़म ना बन, ठीक है, नहीं वो ये तो नहीं करेंगे। तो ये मतलब इस तरह के ड्रामे किए जाएंगे। लेकिन सर आप देखें कि मानसेरा के जलसे में जो लोग आए हुए थे, पीटीआई के झंडे लेके आए हुए थे, नारे वहाँ इमरान खान के लग रहे थे और वो कह रहे थे हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं, बाहर निकल के लोग बता रहे हैं हमें पैसे दे के लाया गया। ये नून लीग के हालात है, ये सूरत हाल है। बहरहाल जी इस प्लेटफॉर्म से हम अब ज़रा वीडियोज़ का सिलसिला हमारा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। बात करेंगे क्या क्या चल रहा है, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।